हैं अपने पुरखों को कि हम अपने पुरखों को याद करते करते हमारे आंसू सूख रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी सुध ही नहीं ली। इसलिए पूज्य संत श्री स्वामी गगनानंद महाराज जी बोल रहा हूँ। मैं 1857 स्वतंत्रता सेनानी शहीदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश में एक संवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रशासक को, देश के नेताओं को जो पार्लियामेंट में अपनी बयान देते हैं। उन्होंने अपने मूल को दरकिनार कर दिया है। जिन्होंने देश की 1857 की क्रांति को के गदर को उन्होंने अपने नज़र से नहीं देखा, इसलिए वो अपनी बयान नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि गरीबी में जलता हुआ अगर जिसने देखा है वही इंसान हकीकत की बयान करता है। आज आप देखिए इस देश की क्या हालत है। हर इंसान महंगाई से बेहालत है। महंगाई आसमान चूम रही है, ये धरती वीरान हो रही है और हवा भी रुक रुक कर सांस ले रही है, महंगाई से परेशान हो रही है। आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति में उस समय अंग्रेजों ने जो जुल्म किया भारतीय नागरिकों को, भारतीय क्रांतिकारियों को 1606 से लेकर 1947 तक, उस समय उनके ऊपर क्या जुल्म बीत रहा होगा और ये आगे उस जुल्म के विरोध में अपना जो है राजभोग करने लग गए। कम से कम इनको चाहिए, हम तो आवाज देते हैं, मंत्र फूंकता हूं आज मैं भारतीय सुता के तन में, ले उठा वीर गांडीव गदा इस घोर प्रलय के प्रांगण में, ले शंखनाद की ध्वनि बजा मंत्र फूंक जनमानस में, उतर आएंगे देवाधिदेव इस भूखंड के प्रांगण में। मैं राष्ट्र के समस्त वीरों को ये कहना चाहता हूं, ये वो वंशज है जो 1857 के क्रांति में जिन्होंने बहुत गहरी बात कह रहे हैं, जो 1857 की बात कह रहे हैं कि क्रांति में वो लोग हैं जिन्होंने भाग लिया था। कंक्लूड करेंगे कुछ लास्ट में? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग लापता हो गए, गुमनाम हो गए, काला पानी में चले गए, वापस लौट कर नहीं आए, लापता हो गए, वो वापस नहीं आए, उनका वंश आज दरकिनार है। रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, न्याय के लिए, सम्मान के लिए, लेकिन आज की सरकार उनकी सुधि नहीं ले रही है। ये उन लोगों को पेंशन देने दिलाने की बात कर रहे हैं जो लोग मौजूदा रहे, देश में जिंदा रहा, उनको सरकार ने पेंशन दिया। जो लोग लापता हो गए क्रांति में, जो लोग शहीद हो गए, जो लोग काला पानी में गए, लौट कर नहीं आए, आज जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। हाँ, उनकी याद करो कुर्बानी। आज उनको याद करने की जरूरत है जो काला पानी में गया, लौट कर नहीं आया। ऐसे 4.5 करोड़ परिवार भारत में है, आज भी है, और वो याद कर रहे हैं अपने पुरखों को कि हम अपने पुरखों को याद करते करते हमारे आंसू सूख रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी सुध ही नहीं ली। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सपना देखा था कि हम 1857 के वैसे परिवार जो लापता हो गए क्रांति में, जो शहीद हो गए, जो काला पानी में गए और वो लौट कर नहीं आए, इनके वंशजों को 3 पीढ़ी को हम मान सम्मान और पेंशन दें। बहुत बड़ी बात कही है, कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, हमारे जो 1857-58 में हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों ने मार दिया, तो इसके बाद फिर हमारा परिवार कमज़ोर हो जाने के कारण अन्य लोगों ने 1972 में ज़मीन व मकान हमारे लोगों ने छीन लिया और हम दर बदर भागते फिरते अपना गुजर करते रहे। आज भी हमारा वो फैसला, हमारा ज़मीन का आज भी नहीं हमें दिलाई जा रही। वो ज़मीन की गाटा संख्या है 292/14 और 180 और 292, इस प्रकार से ये गाटा संख्याएं हैं। और 1.80 और 2.11 और 0.40 ये रकबाएँ हैं। हमारी पिता के नाम आज भी दर्ज है, बाकी वो ज़मीन दूसरे लोग छीन लिया है। हमारे
फकीरा और पुत्र तेज प्रताप पुत्र सूरसेन ये जूझ गए थे। हमारे बाबा ये कहानी सुनाया करते थे कि बेटा हमारा परिवार, अंग्रेजों ने परिवार वालों को मार दिया तो हमारा परिवार कमज़ोर हो गया, तो हम छोटे छोटे थे तो हमारी ज़मीन लोगों ने छीन ली, मकान छीन लिए। इसी प्रकार से वो सर हमारा उसी में हम लगे हुए हैं कि जो हमारे पूर्वज कहना चाहेंगे, इतनी दर्दनाक कहानियां हैं। सर जो जीवित है वो अपनी कहानी बता रहे मुँह जबानी, और जो नहीं जीवित है, जो नहीं बता पा रहे, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगी उनकी लड़ाई? यस, मैं लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई अभी लड़ने में थोड़ा लोगों को सपोर्ट चाहिए, और इसको समझने के लिए अभी मंथन करना है लोगों को, तब समझ में आएगा। क्योंकि जो जेल में गए थे सिर्फ उनकी ही लड़ाई नहीं थी, सबकी लड़ाई थी। हाँ, ये वो तो मुख्य लोग थे। जैसे अभी हम लोग जुटे हुए, हम लोग मुख्य लोग अभी जुटे, लेकिन अभी पब्लिक तो और है ना, जुटी हुई है ना, तो उनकी भी तो लड़ाई है, उनके भी तो हक बनती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा हक है हमारा मिले। 1 लाख राज्य सरकार से, 1 लाख केंद्र सरकार से, और प्लस 10 करोड़ रुपया ब्रिटिश सरकार से मुआवजे के तौर पर। बहुत बड़ी बात कही है। और कुछ और कहना चाहेंगे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए, घायल हुए, लापता हुए, काला पानी में गए, ऐसे पीड़ित परिवारों की आवाज़ आ रही है और हम उनके पास जा रहे हैं। हम उनकी दुख सुनेंगे, उनके लिए हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय और सम्मान की व्यवस्था करेंगे। और उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने के मुताबिक उनके परिवार के 3 पीढ़ी को पेंशन के लिए हम लड़ते रहेंगे। जब तक ये सरकार हमें पेंशन न देगी हम अपना आंदोलन जारी रहेंगे। कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मैं जिला जालौन से हूँ। खड़े रहो। जिला जालौन से, मेरा नाम गंगा सिंह है। मैं युवा विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बकराम ये आनंद पार्टी का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जर जोरू ज़मीन सारी लूट ली गई, जो अंग्रेज़ों के हक में जो मतलब अपने बचाव में जो कुछ उन्होंने किया हमारे पूर्वजों ने, तो ना तो हमारे पास उन लोगों को घर थे, ना तो आज पहले अंग्रेज सताते थे, तब गोरे सता रहे हैं, तो आज ये चोर सता रहे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ोगे चोरों से। ये चोर आज भी वही काम कर रहे हैं, जो वही मारते थे तो आज ये भी मार रहे हैं। हम लोगों को सताया जा रहा है, गरीबों को। क्यों? जब हम स्वतंत्रता सेनानी हैं तो हमें कुछ हमारा भी हक बनता है कि न तो मुझे कोई पेंशन वगैरह मिल रही है और ना ही मुझे कोई हक मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत बड़ी हमारे गए हैं तो घर तो मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है कि जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी नोट पे मैं छोड़ूंगा इस विषय को। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।